तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 को लेकर एक नया ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है, जिसमें जो है टोटल फॉर्म फिलअप डाटा को रिवाइज किया गया है। जैसे कि पहले ग्रुप डी भर्ती का जो टोटल फॉर्म फिलअप डाटा है वो 1,08,00,000 का जो है पहले डाटा दे दिया गया था, लेकिन अब उसको रिवाइज करके जो है अपडेट किया गया है, जिसमें से न्यू फॉर्म का डाटा जो है आ चुका है। और इस डाटा ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि इस बार जो है CCA यानी एक्ट अप्रेंटिस का भी डाटा आया हुआ है। तो क्या है अपडेट समझते हैं पूरा इस वीडियो में, बस लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए आप लोगों को जो है यहाँ पर RRB इलाहाबाद यानी प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर ऊपर सबसे पहले आपको या आज के डेट में नोटिस दिखाई दे रहा होगा, RRB वाइज नंबर ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड टेंटेटिव रिवाइज्ड नोटिस CN नंबर 08/2024, ये जो है नोटिस दिया गया है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिवाइज्ड नोटिस, ये जो है रिवाइज्ड नोटिस है। इससे पहले जो है इसका नोटिस आ चुका था, जिसमें पूरा डिटेल दे दिया गया था। अब इसमें बदलाव क्या किया गया है, कि पहले जो है टोटल UR SC ST OBC EWS का दिया गया था, लेकिन इस बार जो है एक्स सर्विसमैन PWD का तो पहले भी था। आई थिंक यहाँ पर CCA एक्ट अप्रेंटिस वालों का भी जो है यहाँ पर डाटा दे दिया गया है कि किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल से दिया गया है सभी जोन का। तो इसके लिए हमने नोट कर लिया है एक डायरी में कि मतलब किस जोन में कितना कंपटीशन है, किसका CCA वालों का, CCAA वालों का यानी एक्ट अप्रेंटिस वालों का। तो यहाँ पर उसको जो है दिखा देते हैं, आप लोगों को पता चलेगा कि किस जोन में कितना कंपटीशन है। एक्ट अप्रेंटिस में भी इतना हाई कंपटीशन रहेगा किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि यहाँ पर RRB वाइज आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले RRB अहमदाबाद में 15,000 आया हुआ है। सीटें कितना थी, सीटें आई थिंक इसमें अहमदाबाद में 936 थी, लेकिन 15,097 फॉर्म आए हुए हैं। वहीं पर जो है यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में आ जाता है अपना अजमेर, RRB अजमेर, उसमें 1988 फॉर्म आए हुए हैं। तो वैकेंसी के हिसाब से पर सीट मतलब कितना कंपटीशन है वो समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमने पूरा डाटा यहाँ पर नोट कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं RRB ग्रुप डी CN नंबर 08/2024, इसका CCA का है, एक्ट अप्रेंटिस वालों का हमने नोट किया है। जैसे सबसे पहले क्या मिल जाता है, सबसे पहले RRB अहमदाबाद जो कि वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। यहाँ पर वैकेंसी कितना थी, सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी आपको दिखेगी, फिर कितना टोटल फॉर्म भरा गया है, पर सीट कंपटीशन कितना है। ठीक है, तो वैकेंसी इसमें RRB अहमदाबाद जोन में कितना थी, 936 थी। कितना, 936 थी, लेकिन टोटल फॉर्म कितना भरे गए हैं, 15,097 फॉर्म। तो पर सीट कंपटीशन देखेंगे तो 16 स्टूडेंट, यानी एक सीट के लिए यहाँ पर 16 स्टूडेंट कंपटीट कर रहे हैं। तो ये एक्ट अप्रेंटिस के हिसाब से, जैसा कि रेलवे बोलती है कि यहाँ से अप्रेंटिस करिए आपको नौकरी दी जाएगी, तो यहाँ पर कहाँ पर 16 स्टूडेंट कंपटीट कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पर दूसरे नंबर में RRB अजमेर, यहाँ पर थोड़ा सा राहत है, क्योंकि 284 वैकेंसी है और फॉर्म केवल 1988 यानी हम कह सकते हैं 2000 ही आए हुए हैं। तो यहाँ पर सीट कंपटीशन 7 स्टूडेंट का है, तो इनके मुकाबले जो है थोड़ा ठीक है। वहीं पर बात करें RRB बेंगलुरु जोन की, जो कि SWR के अंतर्गत आता है, यहाँ पर केवल 101 वैकेंसी थी। एक्ट अप्रेंटिस वालों की 101 वैकेंसी थी, लेकिन फॉर्म कितना भरा गया है, 3862 फॉर्म भरे गए हैं। यानी यहाँ पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 38 का हो जाएगा। कितना, 38 का, जो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, एक हालांकि जो सामान्य वैकेंसी है उसमें जो कंपटीशन है उसके मुकाबले तो ये कुछ नहीं है, लेकिन जैसा कि एक्ट अप्रेंटिस में रेलवे बोलती आ रही है कि हमारे यहाँ से अप्रेंटिस करिए आपको नौकरी दी जाएगी, तो उस हिसाब से आप कहाँ यहाँ पर राहत दे रहे हैं। चौथे नंबर में आ जाता है RRB भोपाल, जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। यहाँ पर टोटल 323 वैकेंसी थी और फॉर्म कितना आया हुआ है, 4375 फॉर्म आया है। तो पर सीट कंपटीशन कितना हो जाएगा, 13 स्टूडेंट का। RRB भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पर 193 वैकेंसी थी और फॉर्म आया हुआ है 2839, यानी पर सीट कंपटीशन यहाँ पर और भी बढ़ गया, 14 हो गया।
तो यहाँ पर आरआरबी बिलासपुर की बात करें तो 269 वैकेंसी थी और 4626 फॉर्म आया हुआ है। पर सीट कंपटीशन देखें तो 17 स्टूडेंट का हो जाता है, यानी एक सीट के लिए 17 स्टूडेंट कंप्लीट कर रहे हैं। वहीं पर अगले 7वें नंबर में आता है चंडीगढ़, आरआरबी चंडीगढ़। यहाँ पर वैकेंसी जो कितना थी 955, लेकिन यहाँ पर फॉर्म भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। यहाँ पर 13,177 फॉर्म आए हुए हैं। उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन जो है 14 स्टूडेंट का हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आरआरबी चेन्नई की बात करें तो यहाँ पर 540 वैकेंसी थी और 19,000, देखिए यहाँ पर 955 वैकेंसी में कितना 13,000 फॉर्म आए थे, लेकिन यहाँ पर 540, उस वैकेंसी भी कम है और फॉर्म भी ज़्यादा है, इसलिए पर सीट कंपटीशन कितना हो जाता है। सबसे हाईएस्ट जो है पहले बेंगलुरु है, दूसरे नंबर पर ये आ जाता है आरआरबी चेन्नई, ठीक है। वहीं पर आरआरबी गोरखपुर की बात करें तो 274 वैकेंसी थी और 3,047 फॉर्म आए हुए हैं। पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 11 स्टूडेंट का है। आरआरबी गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पर जो है 409 वैकेंसी थी और 7,795 फॉर्म आए हुए हैं। पर सीट कंपटीशन जो है 19 स्टूडेंट का हो जाएगा। वहीं पर बात करें 11वें नंबर में आरआरबी कोलकाता आता है, जो कि ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। 366 वैकेंसी थी और 7,629 फॉर्म आए हुए हैं। उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन जो है 21 स्टूडेंट का हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो अपना आ जाता है आरआरबी मुंबई। आरआरबी मुंबई जो कि सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। 650 वैकेंसी थी और फॉर्म देखिए 23,345 आए हुए हैं। कितना 23,345। पर सीट कंपटीशन कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 स्टूडेंट का, यानी एक सीट के लिए यहाँ पर 36 स्टूडेंट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर तो कुछ छूट नहीं दिख रही है कि इनको जो है 5% 20% जो है छूट है उस हिसाब से। तो यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आरआरबी पटना की बात करें ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर की, तो यहाँ पर 248 वैकेंसी थी और 1477 फॉर्म आए हुए हैं। पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो सबसे लोवेस्ट यहाँ पर पटना में कंपटीशन है। एक सीट के लिए 6 स्टूडेंट ही कंप्लीट कर रहे होंगे। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अपना आ जाता है आरआरबी प्रयागराज। आरआरबी प्रयागराज इसमें जो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 404 वैकेंसी थी और 5,723 फॉर्म आए हुए हैं। पर सीट कंपटीशन देखेंगे तो 14 का हो जाएगा। आरआरबी रांची की बात करें तो 206 वैकेंसी थी, 1477 फॉर्म आए हुए हैं और पर सीट कंपटीशन जो है यहाँ पर 7 स्टूडेंट का रहेगा। वहीं पर बात करें सबसे लास्ट आरआरबी सिकंदराबाद की, इसने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। 327 वैकेंसी थी और 15,633 फॉर्म आए हुए हैं। पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो यहाँ पर 47 स्टूडेंट का हो जाता है। कितना 47 स्टूडेंट का, तो ये सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करें सबसे जो है टफेस्ट जोन, यानी कह सकते हैं कि डेंजर जोन कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर में तो आ जाता है, पहले नंबर में आपका आ जाता है आरआरबी सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसमें जो है 327 फॉर्म आए हुए हैं, 327 वैकेंसी थी और 15,633 फॉर्म आए हुए हैं। पर सीट कंपटीशन जो है 47 स्टूडेंट का हो जाता है। दूसरे नंबर में आ जाता है यहाँ पर आरआरबी बेंगलुरु। कौन सा? आरआरबी बेंगलुरु जोन। यहाँ पर 101 वैकेंसी थी और 3862 फॉर्म आए हुए हैं। पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 38 स्टूडेंट का हो जाएगा। ये जो है दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर आरआरबी चेन्नई आ जाता है। क्या? आरआरबी चेन्नई, जहाँ पर 36 स्टूडेंट पर सीट कंपटीशन के लिए बोला जाए तो 36 स्टूडेंट है। 540 फॉर्म मतलब वैकेंसी थी और 19,330 जो है यहाँ पर फॉर्म आए हुए हैं। तो पर सीट कंपटीशन यहाँ पर भी जो है हो जाता है 36 स्टूडेंट का। उसके बाद चौथे नंबर में आता है आरआरबी मुंबई, सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। 650 वैकेंसी थी और 23,345 फॉर्म आए हुए हैं। उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन जो है यहाँ पर 36 स्टूडेंट का हो जाएगा।
और 5वें नंबर में बात करें तो यहाँ पर आरआरबी कोलकाता जो कि हाजीपुर में आता है, तो यहाँ पर 366 वैकेंसी थी, 7629 फॉर्म आए हुए हैं। पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 21 स्टूडेंट का हो जाएगा। तो ये 5 जो है डेंजर जोन थे। 5 जो है सेफ जोन की बात करें तो सेफ जोन में सबसे पहला जो आता है वह है आरआरबी पटना। कौन? आरआरबी पटना, सॉरी यहाँ पर हाजीपुर बोले थे, वो रॉन्ग हो जाएगा, ये है हाजीपुर। आरआरबी पटना एसीआर 248 वैकेंसी थी और केवल 1477 फॉर्म आए हुए हैं। उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन कितना हो जाएगा? 6 स्टूडेंट का। तो इन अन्य के मुकाबले जैसे आरआरबी सिकंदराबाद में 47 का हो जाता है, बेंगलुरु में 38, चेन्नई में 36, तो उस हिसाब से आरआरबी पटना सबसे जो है सेफ जोन है। वहीं पर दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे आ जाता है आरआरबी अजमेर, जहां पर 284 वैकेंसी थी, 1988 फॉर्म आए हुए हैं और पर सीट कंपटीशन जो है 7 स्टूडेंट का है। तीसरे नंबर पर बात करें तो यहां पर भी आरआरबी रांची जोन आ जाता है, 206 वैकेंसी थी और 1477 फॉर्म आए हुए हैं। पर सीट कंपटीशन यहां पर 7 स्टूडेंट का रहेगा। तो ये तीसरे नंबर पर आता है। तो कुछ इस तरीके से जो है इस बार कंपटीशन रहने वाला है। उससे आगे बात करें तो यहाँ पर 11 का कंपटीशन है गोरखपुर में, 14 का चंडीगढ़ में, 17 का बिलासपुर में, 14 का भुवनेश्वर, 13 का जो है भोपाल, ऐसे जो है ये हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 5 डेंजर जोन को हमने बता दिया कि कौन से डेंजर जोन बन गए हैं और 5 जो है सेफ जोन कौन कौन से बन गए हैं, सब कुछ बता दिया। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।